हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SKTI स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज हम आपके लिए कुछ चैलेंजिंग लेके आए हैं। आज हम थ्योरी पर बात नहीं करेंगे बल्कि सीधा टेस्ट पर बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं आज के टॉप T20 कंप्यूटर चैलेंज के लिए? ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लग सकते हैं, लेकिन इनका जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं आज कौन कौन स्टूडेंट 20 में से 20 क्वेश्चनों के आंसर प्रॉपर दे पाते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा स्पेस दूंगा आपको सोचने के लिए। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जेन्युइन मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिखाई देंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग खुद नहीं सोचता फिर भी सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, इसके मैंने आंसर्स में दे रखा है। पहला ऑप्शन है हमारा CPU, दूसरा ऑप्शन है हमारा रैम और तीसरा ऑप्शन है हमारा इसके अंदर मदरबोर्ड। तो इसमें हम लोगों को प्रॉपर पता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग खुद नहीं सोचता फिर भी सबसे ज़रूरी होता है। तो इसमें कंडीशन हमारी ये है, जैसा कि आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, पहला टॉपिक CPU, फिर रैम, फिर मदरबोर्ड। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को सीधा पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में CPU जो होता है वो कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं जैसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा CPU। इसका राइट आंसर हमारा CPU है। इस चीज को हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसी के अंदर। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर कीबोर्ड में स्पेस बार ना हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होगी? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अगर कीबोर्ड में स्पेस बार ना हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होगी? पहला ऑप्शन है हमारा टाइपिंग, दूसरा है गेमिंग और तीसरा है हमारा ब्राउजर। यहाँ पर तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर कीबोर्ड में स्पेस बार, ये जो बड़ी वाली की दिख रही है, अगर ये नहीं हो तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होगी? इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर प्रॉपर जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड के अंदर स्पेस बार का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर इसमें स्पेस बार ही नहीं होगा तो मैं टाइपिंग करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और टाइपिंग करने में प्रॉब्लम क्यों आने वाली है कि स्पेस बार का यूज होता है, किसी भी वर्ड के बाद हम स्पेस यूज करते हैं। तो अगर स्पेस बार ही नहीं होगा तो हम वर्डों के बीच में स्पेस करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, माउस का पॉइंटर चल रहा है और क्लिक नहीं हो रहा है, पहले शक किस पर होगा? तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो, उसमें माउस का पॉइंटर पॉइंटर चल तो रहा है बट सबसे क्लिक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले शक किस पे होगा? बैटरी पे, स्विच पे या स्क्रीन पे? अब इसका जो आंसर होगा प्लीज सोच के बताइए आप लोग, क्या हो सकता है इसका आंसर? माउस का पॉइंटर चल रहा है पर क्लिक नहीं हो रहा है, पहले शक किस पर होगा? ध्यान रखना, माउस का पॉइंटर ये होता है, अगर ये हमारा यूज भी हो रहा है इस तरह से बट ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो होता क्या है, आप लोग इसका आंसर पता करिए। देखो, अगर माउस का पॉइंटर चल रहा है और वर्क नहीं कर रहा है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्विच। अब स्विच क्यों होगा कि जो माउस में जो बटन होते हैं तो माइक्रो स्विच होता है, माउस के अंदर माइक्रो स्विच होता है। अगर वो सही नहीं है तो अब रहता क्या है, अगर बैटरी खत्म होती है तो पॉइंटर हिलना ही बंद हो जाता है। अगर स्क्रीन की दिक्कत होती है तो पॉइंटर दिखता ही नहीं है, इमेज फ्रीज हो जाती है। लेकिन अगर पॉइंटर हिल रहा है, जैसे हमारा ये पॉइंटर हिल रहा है ना, और ये मूवमेंट सिग्नल जा रहा है पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बटन का हार्डवेयर या उसका स्विच खराब हो गया।
माउस के अंदर जो बटन का हार्डवेयर होता है वो खराब हो गया, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा स्विच। ध्यान रखना, माउस का पॉइंटर चल रहा है पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो पहला शक हमारा जाता है स्विच पर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बंद करने का सही तरीका क्या है। ध्यान रखना, कंप्यूटर को हम बंद करेंगे तो उसमें सही तरीका क्या है, इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, सिंपल सा है। तो इसमें देखो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, डायरेक्ट स्विच ऑफ, शट डाउन और प्लग निकाल दो। तो ये तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है शट डाउन। अगर आपको कंप्यूटर बंद करना है और उसका सही तरीका होता है कंप्यूटर को शट डाउन करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना। अब इसमें देखो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए एक शॉर्ट की होती है हमारे पास, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्ट प्लस F4। ध्यान रखना, कंप्यूटर को डायरेक्ट हम शट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस F4। तो इसका राइट आंसर है हमारा शट डाउन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है लैपटॉप चार्ज हो रहा है लेकिन बैटरी नहीं बढ़ रही है। अब देखो क्या कारण हो सकता है, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों को इनके आंसर पता होने चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, माइंड को चेंज कर देते हैं। तो इसमें देखो सीधा सा दिखाया गया है कि लैपटॉप चार्ज हो रहा है लेकिन बैटरी परसेंट नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो देखो इसमें तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, बैटरी खराब, चार्जर इशू या सॉफ्टवेयर समस्या। तो इसमें रहता क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो अक्सर करके बैटरी खराब की कंडीशन हो सकती है। जैसे लैपटॉप चार्ज हो रहा है लेकिन बैटरी नहीं बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है, पहले मैंने आपको बता दिया है, बैटरी खराब भी हो सकती है, चार्जिंग इशू भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर समस्या भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर कंडीशंस में रहता है क्या है, तो आप ध्यान रखना इसमें तीनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर बैटरी खराब है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी अगर हमारी खराब है तो कभी कभी बैटरी शो होने लगती है, बट वो क्या होता है, चार्ज नहीं करती। कभी कभी चार्जिंग इशू होता है, उसमें रहता है क्या है, हमारा सिंबल साइन शो होने लगता है बट हमारा क्या होता है, बैटरी चार्ज नहीं होती बट हमें साइन शो होने लगता है। तो इस कंडीशन में चार्जर इशू भी हो सकता है। कभी कभी बैटरी के सॉफ्टवेयर की समस्या भी होती है, उसमें होता क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर से बैटरी का सिंबल दिखाता है बट वो बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो इस कंडीशन में हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है, गलती सुधारने वाला सबसे काम शॉर्ट, मतलब सब गलती सुधारने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है वो कौन सी शॉर्ट की का आता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, इसमें आंसर है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल वाई और कंट्रोल एस। ये तीन ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो अंडू। ध्यान रखना, हमसे मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई डेटा हमसे गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे हम वापस लेके आते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। तो ध्यान रखना, गलती सुधारने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट चल रहा है लेकिन वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। तो आप लोग बताइए, सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट चल रहा है लेकिन वेबसाइट नहीं खुल रही है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्राउजर दे रखा है, डीएनएस दे रखा है, वेबसाइट सर्वर दे रखा है। ठीक है, तो इसका जवाब वैसे तो हम सबसे पहले, अब इसमें दे रहा है सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम डीएनएस को चेक करेंगे। ध्यान रखना, अब डीएनएस होता क्या है, अब डीएनएस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग सर्च करते हैं google.com या जो भी आई, हम लोग आईपी एड्रेस में बोलना पड़ता है, मतलब सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो इंटरनेट या फोन बुक में कहीं से भी आपको ये देखने को मिल सकता है डीएनएस जो रहता है हमारा। इसमें कंडीशन आती है, जैसे आप डीएनएस में कोड रहते हैं हमारे पास, जैसे गूगल में पब्लिक डीएनएस होता है हमारा 8.8.8.8 यूज करते हैं, इस तरह की
इस तरह की कंडीशन हमारी क्या होती है, अगर आपका वेबसाइट नहीं चल रहा है तो हमें सबसे पहले डीएनएस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम पता कर सकते हैं इसका क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? आप लोग बताइए, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास रैम, फिर कैश मेमोरी है और फिर रोम है। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास दे रखी हैं, तो इनमें ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग रैम सोचेंगे, लेकिन कैश मेमोरी सीपीयू के इतनी करीब होती है कि रैम से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा फास्ट काम करती है। सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ये मान लो कि जो रैम होती है और सीपीयू होती है उसके बीच में कि ये ब्रिज का काम करती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, वो क्वेश्चन हमारा बनेगा, जैसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना, अगर कोई फाइल हमारी डिलीट होती है तो वो हमें रिसाइकिल बिन में प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाती है। इसका राइट आंसर है हमारा रिसाइकिल बिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, हम लोगों ने देखा है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है कि अगर कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है तो दिल किसे कहेंगे? तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारा जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो अब इसका दिल किसे कहेंगे? तो सीपीयू का दिमाग तो हमारा ये हो गया। तो ध्यान रखना, इसका जो दिल होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है तो दिल किसे कहेंगे? आप लोग सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को प्रॉब्लम कर सकती हैं। जैसे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है तो दिल क्या होगा? वैसे इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। ध्यान रखना, मदरबोर्ड इसका दिल होता है, मदरबोर्ड के बिना यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा इस कंप्यूटर स्क्रीन पर, कौन सी की एक साथ दो काम करती हैं? यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, कौन सी की एक साथ दो काम कर सकती हैं? तो यहाँ पर देखो हमारे पास आंसर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा एंटर, ऑप्शन सेकंड है शिफ्ट, और ऑप्शन थर्ड है हमारा यहाँ पे टैब। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सी की एक साथ दो काम करती है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंटर, शिफ्ट और टैब। अब इसका जो आंसर रहेगा आप लोग सोच के बताइए, ऐसी कौन सी की है जो एक साथ दो काम कर सकती है? देखो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट एक साथ दो काम कैसे करती है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कैपिटल लेटर है उसे स्मॉल में लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं, या ऊपर कुछ कीज दी होती है नंबर की, मतलब ऊपर की साइड में जो टेक्स्ट के ऊपर नंबर की दी होती है, हर की पे डबल सिंबल होते हैं, एक नंबर होता है, दूसरा अल्फाबेट होता है, तो वो हम लोग कैसे प्रेस करते हैं वो भी शिफ्ट के साथ यूज कर। नॉर्मल प्रेस करेंगे तो मतलब नॉर्मल नंबर टाइप होगा, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो वो अपनी कंडीशन चेंज कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है शिफ्ट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर मान लिया कि स्क्रीन फ्रीज हो गई है, हमारे कंप्यूटर की अगर स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है तो सबसे पहले कौन सा शॉर्टकट प्रेस करोगे? अब ये चीज आप लोग सोच के बताइए, अगर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन मतलब स्क्रीन फ्रीज हो गई है कंप्यूटर की, तो हम कौन सी शॉर्ट की यूज करें तो वो हमारा नॉर्मल हो जाए? तो अब इसमें ऑप्शन ए दे रखा है अल्ट प्लस F4, फिर दिया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, फिर दे रखा है कंट्रोल प्लस पी। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी।
जो सबसे असरदार शॉर्ट की होता है। आप इसका यूज करके अगर हमारी स्क्रीन अगर फ्रीज हो गई तो उसे हम सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर कीबोर्ड की एक की अटक जाए तो क्या होगा। ये अक्सर करके ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। अगर हमारे कीबोर्ड में कोई भी की अटक जाती है तो होता क्या है, हमने अक्सर पता है कि वही अक्षर बार बार टाइप होने लगता है। अगर जैसे हमसे ए अटक गया तो ए बार बार टाइप होने लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वही अक्षर बार बार टाइप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चालू हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो जैसे मैंने इसमें आंसर दे रखा है, मैंने सीधा आंसर दिया हाँ, लेकिन नॉर्मल यूज नहीं हुआ। अब हमें यहाँ सोचना ये है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चल सकता है, चल सकता है, लेकिन उसका हम नॉर्मल यूज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने मान लिया कि टेक्निकल ऑपरेटर, मान लिया टेक्निकली कंप्यूटर को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी चालू तो कर सकता है, लेकिन आप उस पर अपना मतलब मान लिया अगर कोई वर्क कर रहा है तो वो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। हम चालू तो कर सकते हैं, यस चालू कर पाएंगे। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो हाँ, हम चालू तो कर लेंगे ये क्वेश्चन को, मतलब हम सिस्टम को चालू तो कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में होता क्या है कि वो ये सॉरी जो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस, इससे होता क्या है, तो यहाँ पर BIOS एक होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो इसे लोड करता है। तो ओएस अगर नहीं होगा तो इसके अंदर हम कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते, कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। एक नॉर्मल मान लो ये कंडीशन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना चालू तो हो सकता है बट इसके अंदर हम कोई वर्क नहीं कर सकते, सीधी सी कंडीशन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, कौन सा सॉफ्टवेयर बिना इंस्टॉल किए चल सकता है। जैसे मैंने इसमें आंसर भी दे रखा है कि पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती और वो हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में चला सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। अब ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गूगल होता है, मतलब इन सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। जैसे मान लिया VLC हुआ जो मिलता है हमें, गूगल क्रोम हुआ, इस तरह से कुछ पोर्टेबल वर्जन होते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम गूगल पर जाके सर्च करके उन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है इसी में, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहते हैं, देखो अक्सर करके जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो उसमें सीधा सा लिखा होता है कि पासवर्ड डालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेक्स्ट चाहिए हमें, प्लस हमें कोई सिंबल चाहिए, हमें सिंबल चाहिए, टेक्स्ट चाहिए और सिंबल चाहिए, और हमें नंबर चाहिए। ध्यान रखना कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हमें इन कंडीशनों की ज़रूरत होती है, टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, सिंबल की ज़रूरत होगी और नंबर की ज़रूरत होगी, और ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही है इस ऑप्शन में। तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो हमारा यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन है, वो राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है इसी में, अब यहाँ पे देखो कंडीशन है हमारे पास, स्क्रॉल माउस का व्हील खराब हो जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है। अगर माउस का व्हील खराब हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, मैंने इसका आंसर लिख रखा है सीधा सा कि अगर माउस का व्हील होता क्या है, माउस का व्हील आपको ये देखने को मिलता है, ये हमारा माउस का व्हील होता है। अगर यही खराब हो जाएगा तो हमें स्क्रॉलिंग करने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। ध्यान रखना ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में सिंपल है बट इन्हें हर बच्चा इनमें कंफ्यूज होता है, इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है इसी में, अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव अगर लगाई, हम लोगों ने अगर जैसे पेन ड्राइव लगाई लेकिन शो नहीं हो रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, हमने पेन ड्राइव लगाई है और वो पेन ड्राइव शो नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। अब इसमें ऑप्शन ए है पोर्ट इशू, ऑप्शन बी ड्राइवर और ऑप्शन सी पेन ड्राइव खराब। अगर आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं, अगर ये सारी कंडीशंस हो रही हैं, तो इनमें रहता क्या है हमारा, जो इनमें राइट आंसर है कोई बताएगा इसका राइट आंसर? कोई इसका राइट आंसर देगा? अगर पेन ड्राइव खराब है, मतलब पेन ड्राइव हम इसे यूज कर रहे हैं, अगर देखो मैं पहले भी बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को राइट आंसर इनके पता है और आप साथ के साथ यूज कर रहे हैं, तो आप ये जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर राइट दिए हैं, कितने हो गए कंफ्यूजन में थे। ये सारी चीजें आप बताते रहेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, इसमें तीनों ही ऑप्शन यस हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं शो नहीं हो रहा है, तो पोर्ट इशू भी हो सकता है ड्राइवर काम ना कर रहा हो, या हो सकता है पेन ड्राइव ही खराब हो हमारी। तो इस कंडीशन में हमारे ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अब यहाँ पे कंडीशन ये दिखा रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे कि कंप्यूटर में समय गलत आ रहा है, तो किस भाग में समस्या हो सकती है? अक्सर करके ये होता है, हम लोग जब भी यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें समस्या यहाँ आती है कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी कंडीशंस खराब है, मतलब हमारे यहाँ पर बैटरी सॉरी अगर हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में समय गलत आ रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो इस चक्कर में हम यहाँ पर पता करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने इसका आंसर दे दिया है CMOS बैटरी। अब ये CMOS बैटरी होती क्या है? अब ये जो CMOS बैटरी होती है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं हम CMOS बैटरी। ये होता है जो हमें मदरबोर्ड में साइड में लगी होती है। इसकी जो फुल फॉर्म भी होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में समय गलत आ रहा है तो किस भाग में समस्या हो सकती है? CMOS बैटरी। CMOS बैटरी होता क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे देखो कंडीशन ये है, जैसे पीसी में CMOS बैटरी आमतौर पर एक CR2032 3V लिथियम आइकन सेल होती है। एक सेल की तरह दिखती है, देखो इसके जैसे लिखा है CR2032 3V करके लिखा हुआ है यहाँ पे। एक लिथियम आइकन होता है, मतलब ये हमारा लिथियम आइकन सेल होता है, एक सेल की तरह होती है। इसकी मार्केट में वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए से 300 रुपए तक हो सकती है। इसे बदलना आसान हो जाता है, बट याद रखना CMOS बैटरी का बहुत बड़ा यूज होता है। ये कंप्यूटर में काफी सारी चीजें, जैसे गलत सिस्टम, मतलब मान लिया कि आपका टाइम और दिनांक गलत आ रहा है, BIOS की सेटिंग रीसेट हो रही है, ये सभी त्रुटियां हमारे CMOS में खराबी की वजह से होती हैं। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि आपके पास, अगर हमने मान लिया, अगला क्वेश्चन है, अगर हमने रैम निकाल दी, जैसे दिखा रहा है अगर रैम निकाल रहे हैं हम, तो आगे बोल रहा है कंप्यूटर चालू होगा क्या? अब आप लोग इसमें बताओ, अगर हमने रैम निकाल दी तो कंप्यूटर चालू होगा क्या? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, पावर ऑन होगा और दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले नहीं आएगी। तो देखो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर हम रैम निकाल देंगे तो पावर भी ऑन होगा और डिस्प्ले भी नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम रैम के बिना कंप्यूटर चालू करेंगे तो आपको डिस्प्ले शो नहीं होगी, स्क्रीन पूरी तरह से काली काली दिखाई देगी। और रैम होता क्या है? ये होता है रैम, ये आपको दिख रही है, ये इसकी रैम होती है। और दूसरी कंडीशन, मदरबोर्ड से लगातार आपको बीप की आवाजें सुनाई देती रहेंगी। और जब कंप्यूटर हमारा ऑन होगा तो CPU फैन भी चलेगा, कैबिनेट फैन भी चलेगा, पावर लाइट ऑन हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम आगे प्रोसेस नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, रैम अगर हम निकाल देंगे तो सिस्टम ऑन होगा, डिस्प्ले भी आएगी, बट ये क्या करेगा? ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये बीप की आवाज करता रहेगा, और आपके कैबिनेट में भी पंखे वगैरह, आपके CPU में जो फैन वगैरह यूज होते हैं वो सारे यूज होते रहेंगे, बट ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। अब रैम, एक क्वेश्चन आता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप लोगों ने, मैंने पहले भी बता रखा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये हमारे पास आज जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन होने वाले हैं।
अक्सर करके आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा है तो उसके लिए थैंक यू, और आपको डेली इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप हमें फॉलो करें SKTI स्टडी पॉइंट, आपको इसी तरह से सारी चीज़ें मिलती हैं। बट हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और उसे फॉलो भी करें। थैंक यू।